स्टूडेंट एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्सरसाइज भी 10 है और क्वेश्चन भी 10 है। इस वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। फर्स्ट इज 4, 7, 10, 13, so on, and last 148। इस तरह की सीरीज बनी और लास्ट का नंबर क्या होगा? 148 होगा। हमें बताना है कि कितने टर्म्स के बाद 148 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कितने टर्म्स के बाद 148 आएगा इस एपी की सीरीज में, जो फर्स्ट पर है। तो यहां पर आपने लिया a इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 एंड 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 एंड 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस कॉमन हो गया। ठीक, अब आप देखें यहां पे लास्ट टर्म लगाते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने tn का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दिया। अब लास्ट टर्म में कितना रखा है नंबर? 148। ए हमारे पास 4 है, n कितना है? n का पता नहीं है क्योंकि हमें तो n तो फाइंड करना है। तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, 148। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये 4 इधर लाइए, 144 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 कर दीजिए। इस नंबर को यहाँ लाए तो प्लस का था, माइनस हुआ और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्या करेंगे सर? यहाँ पर 148 144 हो जाएगा और अपॉन 3 और n माइनस 1, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, n माइनस 1 तो n 48। ये माइनस का इधर आता है बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 49। हम ये कह सकते हैं कि इस एपी की सीरीज में 148 49 टर्म पर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है a इज इक्वल टू 0.5, कॉमन डिफरेंस 0.53 माइनस 0.5। ठीक, अब यहाँ पर 3 आ गया और 5 से 5 गया, कुछ नहीं 0.03। अगर हम इसको माइनस करें तो यहाँ पर भी 0.03 आएगा। डिफरेंस कॉमन हो गया। अब लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा लेंगे। लास्ट टर्म पर नंबर कौन सा है? 1.1 है। a पर 0.5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 0.03 तो मल्टीप्लाई में 0.03 आता गया। बेटा अब आप क्या करोगे? 1.1 ये 0.5 प्लस में इधर आएगा तो 0.5 माइनस में चला जाएगा और इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे, 0.03 डिवीजन फॉर्म में आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। देखिए 11 से 5 गया 6, यहाँ पर हो गया 0.0 से 0.6 अपान 0.03 n माइनस 1 हो गया। इस पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका पॉइंट हट गया और ये हो गया 3। अब आप देखें यहाँ से पॉइंट और 0 हटा दिया मैंने
और n, और इसको डिवाइड करते हैं तो 320 या 60, हम ये कह सकते हैं कि 20 टर्म आने पर 1.1 होगा, 0.5, 0.53, 0.56 की सीरीज में। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक टर्म और बेटा फ्रैक्शन में है, इस क्वेश्चन को आप समझें क्योंकि तीनों टर्म्स में आपको पॉइंट में, विदाउट पॉइंट एंड विद फ्रैक्शन। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू, यहाँ पर बल्कि मैं इसको थोड़ा यहाँ से लिखूं, a इज इक्वल टू 3/4। तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, 1 माइनस 3/4, 4 1 जा 4, 4 से 3 गया 1, 1/4, 1 4 1/4, 4 जा 4, 5/4 हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड माइनस करते हैं तो भी 1/4 आएगा। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, 3, a हमारे पास 3/4 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/4। देखो 3, ये प्लस का है तो यहाँ आएगा तो ये कितना जाएगा, -3/4 और डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया बेटे। 4 3 जा 12, 12 माइनस 3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9/4 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू n माइनस 1। n/4 यहाँ पर ये डिवाइड माना जाता है तो इनटू इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 4/1 n माइनस 1, 4 4 से कैंसिल हो गया, 9/1 n माइनस 1, 9/1 मीन्स 9 होता है, ये माइनस का है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा n, और 9 और 1 10। आप इस तरह से कह सकते हो कि 3/4 1 1 होल 1/4 डॉट 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 3 तक पहुंचने में आपको कितने नंबर चलना पड़ेगा, 10। मतलब जो 10th नंबर पर आपको 10th टर्म पर जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 3 होगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।